आदिल साहब, मैं यानी ये इंसान किस कदर परेशान होता है ये सुन के कि जेलों के अंदर भी, थानों के अंदर भी ये प्रेशर डाला जाए और तोड़ने की कोशिश की जाए कि आप साथ छोड़ दें। क्या जो 1971 में 70s में पाकिस्तान के साथ हुआ, जब एक पॉपुलर तरीन जो बड़ी जमात थी अवामी लीग, उसको इक़्तिदार नहीं दिया गया और उसके नतीजे में पाकिस्तान दो टुकड़े हो गया, तो ये किसी ने, हमारे हुक्मरान ने माजी से सबक नहीं सीखा? और ये वही, मुझे तो लग रहा है कि वही सोच है, वही अप्रोच है, अभी कोई उसमें तब्दीली नहीं आई। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि सोच में तब्दीली नहीं आई। ये 60s में भी हुआ। आपको पता है फातिमा जिन्ना के साथियों के साथ क्या किया गया, फातिमा जिन्ना को किस तरह धांधली करके हरवाया गया, फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ क्या किया गया, मुजीबुर रहमान का मैंडेट तस्लीम नहीं किया गया, फिर बेनज़ीर भुट्टो के साथ भी हमने देखा किस तरह इलेक्शंस मैनिपुलेट किए गए, उनको किस तरह धांधली से 88 में महदूद करने की कोशिश की गई, 90 में तो बहुत बड़ा धांधला किया गया, और फिर 97 के इलेक्शन भी इसी तरह इसी माहौल में करवाए गए। तो वही पुराना मैनुअल है, उसी पे अमल हो रहा है। अब ये हालात हालांकि पाकिस्तान के बदल चुके हैं, एक बड़ी मिडिल क्लास है, सोशल मीडिया है, डायनामिक्स चेंज हो गई है, आबादी ज़्यादा है, लेकिन जो लोग ये काम करते हैं उनकी सोच में ख़ास तब्दीली नहीं आई है। और ये जो आप अभी बात कर रहे थे कि इलेक्शन की डेट नहीं दी है, 1 महीना हो गया असम्बलियाँ तहलील हुए और गवर्नर जो हैं वो इलेक्शन कमीशन पर डालते हैं, इलेक्शन कमीशन गवर्नर पर डालता है, और अब वो अदालत के हुक्म के बावजूद भी वो तारीख़ नहीं दे रहे हैं। तो मकसद यही है कि किसी तरह तहरीक इंसाफ को तोड़ा जाए। उस लोगों पे परवेज़ इलाही के ख़ानदान पे प्रेशर है, इसी तरह शेख रशीद का आपने अभी जिक्र किया, शाह महमूद कुरैशी कह रहे हैं उन्हें धमकियाँ मिल रही हैं, उनके बेटे को कहा जा रहा है कि अरेस्ट कर लिया जाएगा। तो इस तरह के मुतअद्दिद केसेस हैं। कोशिश पूरी ये है कि तहरीक इंसाफ को तोड़ लिया जाए, उसमें से इलेक्टेबल्स को निकाल लिया जाए और उस वक्त इलेक्शन करवाए जाएँ जब ये यकीनी हो जाए कि PTI जो है महदूद हो गई है। इमरान खान को किसी न किसी मुकदमे में किसी न किसी तरीके से नाअहल करार दिलवा दिया जाए, ताकि लोग, उनके जो सपोर्टर्स हैं वो बददिल हो जाएं और घर बैठ जाएं और वोट डालने के लिए ना निकलें, तो मैदान साफ़ हो जाए। लेकिन जो इन्होंने ख़ुद भी सर्वेस करवाए हैं और हमें पता चल रहा है मुख्तलिफ़ एजेंसियों के ज़रिए और जो प्राइवेट एजेंसियों के ज़रिए सर्वेस हुए हैं, उसमें तो इमरान खान की 3/4 पॉपुलैरिटी है, 76% तक उनकी रेटिंग है। तो उसको कम करना और उसको दबाना इनके लिए बहुत ही मुश्किल साबित हो रहा है, और इसीलिए ये सारे हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। और ख़ुद ये देखिए, नून लीग और पीपल्स पार्टी भी मुश्किल वक़ात से गुजरे हैं, लेकिन इन्होंने भी अब वही काम कर रहे हैं जो इनके साथ हो चुका है। तो इनको ऐसी मिसालें कायम कर रहे हैं कि आइंदा भी कोई सेहतमंद रिवायात कायम नहीं होंगी। तो ये पाकिस्तान की बदकिस्मती है, मुल्क की बदकिस्मती है। जब अवाम और रियासत में फ़ासला बढ़ता है तो मुल्क कमज़ोर होता है, जब अवाम और रियासत में हम आहंगी होती है, कुर्बत होती है, तो मुल्क मजबूत होता है। ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक है। अज़हर सदीक़ साहब, अदालत